जो टॉपिक है अपना, वो एक नया टॉपिक इसमें स्टार्ट हो रहा है, जिसको आप कहते हो फैट्स, ऑयल्स, सोप्स एंड डिटरजेंट्स। फैट्स, ऑयल्स, ये आपका एक नया टॉपिक है। फैट्स, ऑयल्स, साबुन, डिटर्जेंट, ठीक है ना। यानी इसमें हम लोग जो है घी, तेल, साबुन, निरमा सब पढ़ने वाले हैं। अपने दैनिक जीवन में जो भी जरूरत हमको पड़ रही है गृहस्थी चलाने में, उन सबका जो है एप्लीकेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि फैट, ऑयल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, देखें, these are mostly taken as triester of glycerols. That means ट्राईग्लिसराइड, इनको आप ट्राईग्लिसराइड बोलते हो। ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल का मतलब ट्राईग्लिसराइड। आप देखो, आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन of fatty acid, the triglyceride may be solid or liquids in nature. If du equals to 0, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप कह सकते हो 0 फॉर कार्बन चेन। ध्यान दीजिएगा, कार्बन चेन, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ होता है एसिड का, वहां DU1 कर सकते हो आप, लेकिन DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 फॉर कार्बन चेन, देन ट्राइग्लिसराइड will be solid and taken as fat। इसको आप फैट लेते हो बेटा। इन, या आप कह लो इफ DU नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर कार्बन चेन, then
will be liquid in nature. That means taken as oil. ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर फैट या ऑयल की अपने से बात करता है तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या कि फैट या ऑयल, इन्हें हम ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। ट्राइग्लिसराइड का मतलब ये होता है कि ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। तो यहां पर जो एसिड कंटेंट होगा ट्राइग्लिसराइड का, इट मस्ट बी हायर फैटी एसिड, यानी उसको हायर फैटी एसिड होना चाहिए। हायर फैटी एसिड इन विच सेंस द नंबर ऑफ कार्बन विल बी मोर, यानी 14 कार्बन से ऊपर या इस तरह से होना चाहिए, तभी आप उसको बोलेगे यहां पर। दूसरा मैंने ये बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ कार्बन चेन, नॉट ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूल। मैंने कार्बन चेन की बात करा है कि कार्बन चेन में अगर डी उसका 0 हो गया, इसका मतलब वो सैचुरेटेड एसिड है। तो जो ट्राइग्लिसराइड होगा अपने पास, उसका नेचर कैसा हो जाएगा? वो ठोस हो जाएगा, ठोस यानी सॉलिड। और सॉलिड जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फैट, या उसको हिंदी में कह लो चर्बी, या उसे आप कह सकते हो घी। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा मैंने बोला कि सपोज du नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर कार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, देन व्हाट वुड बी द पॉसिबल कंडीशन related to nature of triglyceride? The triglyceride will be liquid in nature. अगर वहां पर du आपका जो है 0 नहीं करा तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? उसका नेचर लिक्विड हो जाएगा। Is it clear? Is it clear to all? du क्या होता बेटा? du आप इंटरमीडिएट में पढ़े हो, या जब आपको फर्स्ट ईयर में क्लास कराई गई थी तो आइसोमेराइज्म में जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने ये बोला था कि सपोज दैट वी हैव गिवन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन हाउ वी कैन नो दैट इट हैज डबल बॉन्ड और नॉट। तो उसके लिए जो अपने पास टूल्स होता था वो क्या होता था? du कैलकुलेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यानी वहां पर ये बताता था कि इसमें किस लेवल का अनसैचुरेशन है। अगर du 0 होता था तो वो आपका क्या हो जाता था? सैचुरेटेड सिस्टम बनाता था। अगर du 0 नहीं है तो उसमें डबल बॉन्ड या रिंग या ट्रिपल बॉन्ड जैसी कंडीशन आया करती थी। क्लियर? और दूसरा मैंने आपको सिंपल सा सिखाया था कि du को जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो तो आपको ये बताना है कि कितने डबल बॉन्ड या कितने बॉन्ड्स हमें तोड़ने पड़ेंगे क्या पाने के लिए? ओपन चेन सैचुरेट कंपाउंड पाने के लिए। वही हमारा जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो तोड़ा गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो तोड़ा गया है उसी को अपन क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे क्या? उसका du बोलेंगे। जैसे C2H4 में एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। साइक्लिक सिस्टम जैसे मान लो है ऐसा, अगर यहां पर बात करें बताओ du कितना होगा तो आप बताएंगे एक ही होगा। कैसे? डबल बॉन्ड नहीं है बट पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है रिंग में। ये आप तोड़ दो, देखो ओपन हो गया, तो इसका du कितना हो गया भैया? इसका du 1 हो। तो मैंने आपको ये सिखाया कि du से आप ये पता कर लेना कि जो कार्बन चेन अपने पास है स्ट्रक्चर में, उसमें आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन वहां पर सीखते हैं कि कैसे आप करके चलेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? कूल है? मजा आएगा इस टॉपिक में, नो डाउट। बहुत ही आसान टॉपिक है अपना। अब इसके बाद देखो बेटा कुछ और आप चीजों को ध्यान दें। जैसे अगर अपन बात करते हैं, आप कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दो,
अगर हम बात करते हैं एनिमल फैट, तो अपने पास एक तुरंत रफ आइडिया ब्रेन में आता है क्या कि यार हम लोग चर्बी की बात कर रहे हैं, चर्बी। गाय की फैट, गाय की चर्बी। बकरे की फैट, बकरे की चर्बी। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल फैट जो हमारे डर्मिस के उसके नीचे है, लेयर पूरी इंसुलेटर हमारे बॉडी का, वो फैट ही है, ठीक है ना, चर्बी ही है। और एनिमल फैट हमेशा उसका नेचर कैसा होता है? सॉलिड होता है। अब आप बोलेंगे साहब फिश ऑयल, तो मैंने कहा कि एक्सेप्शन हर जगह है। इसी तरीके से जब अपने को वेजिटेबल की तरफ हम लोग आते हैं या प्लांट फैट उसकी तरफ आते हैं, तो मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑयल। हमने कहा मस्टर्ड ऑयल। वाई मस्टर्ड ऑयल? क्यों भैया? क्योंकि ये भी ट्राइग्लिसराइड है। इसमें जो फैटी एसिड कंटेंट लगा हुआ है, उसके दो कार्बन के बीच कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अनसैचुरेशन आपको मिल रहा है, पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड अगर है तो नेचर निश्चित तौर पर उसका सॉलिड नहीं हो सकता, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका लिक्विड नेचर की तरफ चलेगा। अब आप कह सकते हो वनस्पत घी, डालडा जो हम लोग खाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डालडा को बनाते कैसे हैं आप? बाय द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आप हाई स्कूल में यानी 10th में जब हुआ करते थे, तो हम लोग एक रिएक्शन नहीं रट्टा मारते थे, वनस्पत तेल लिखते थे इधर, फिर एरो करते थे और उस पर निकिल लिखते थे, गर्म करते थे, यहां हाइड्रोजन की धार इसमें ठेलते थे, किसमें? वनस्पत तेल में। और क्या मिल जाता था आपको? DALDA, डालडा है, डालडा मिल जाता था। 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, डालडा। तो डालडा क्या है? वेजिटेबल घी है वो, और उसको मैंने केमिकली बनाया हुआ है। जब आप हाइड्रोजन सप्लाई कर दोगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अनसैचुरेशन खत्म हो जाएगा कार्बन कार्बन चेन का, और वो सॉलिड नेचर ले लेगा। जैसे उसको फिर से गर्म करोगे, फिर से आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिलीज करेगा, फिर लिक्विड नेचर पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ कार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, we can predict the nature of fat or oil. That means whether it is solid or liquid. ये आपका सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, इसका नेचर यहां पर हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलो अब जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके। देखो, अगर आप ग्लिसरॉल की बात करो तो CH2OH, CHOH, CH2OH ये हुआ करता था। प्लस देखो बेटा, आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे, ये R हो गया। मैंने सिर्फ इसका वो दिखाया है, OH अगेन, देखो R हो गया, कुछ भी हो डिफरेंस इसमें। और अब ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? HO, ये देखो ये R हो गया। अब बेटा क्या होगा? यहां से देखो, ये देखिए, ये देखिए -H2O, और जब H2O आप रिलीज करोगे यहां से, तो अपने आप को यहां पर क्या मिलेगा बेटा? यहां मिल जाएगा फैट और ऑयल। यानी ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से हो रहा है। यानी आप सिंपली इसको दिखा सकते हो CH2O
ये देखिए ट्राई एस्टर हो गया, ऐसे करके आर, ये हो गया आर, आर हो गया। ये एक इसका सिंबल है, रियल मैंने स्ट्रक्चर इसका नहीं दिया। अब अगर इसमें कहीं मान लो डबल बॉन्ड आ गया तो आयल हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो आपका क्या रहेगा? ये अगर डबल बॉन्ड नहीं होता है तो ये आपका क्या होगा बेटा? ये फैट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अपन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फैटी एसिड जो होता है, हमने आपको बताया कि सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है, हाईली अनसैचुरेटेड हो सकता है। अरेकिडोनिक एसिड वगैरह जो होता है वो आपका हाईली अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है ना। आगे लिख लें आप नई लाइन से, द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स आर, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स आर लारिक एसिड, LAURIC, लारिक एसिड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा N=12। N=12 कौन था? 12 कार्बन का होता है लारिक एसिड, कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट कामा करके मायरिस्टिक एसिड, मायरिस्टिक MYRISTIC, मायरिस्टिक एसिड, N आपका लिख लो ब्रैकेट में 14। उसके बाद में अगला लिखो बेटा पामेटिक एसिड, कुछ कॉमन याद होना चाहिए आपको, PALMITIC, पामेटिक एसिड, इसका N16 होता है। सर आपने थर्ड क्या बोला है? क्लियर नहीं हुआ मुझे। कौन सा नहीं क्लियर हुआ? सर मैरिस्टिक एसिड के बाद आपने क्या बोला? हमने बोला उसमें N=14 लिखो, और हाँ, उसके बाद में पामेटिक, PALMITIC, पामेटिक एसिड, उसमें N= कितना होगा? 16। उसके बाद अगला लिखो स्टेरिक, STERIC, एस्टेरिक एसिड, N=18। और उसके बाद में अराइकिडिक एसिड, अराइकिडिक, ARACHIDIC, अराइकिडिक एसिड, इसमें N आ जाएगा 20। सब में देखो एक एसिड लगा है, और जब EIC जुड़ के आए नाम में तो समझ लेना वो अनसैचुरेटेड है। अभी ये सब सैचुरेट है। पैरा चेंज कर लो अगर आप चाहो नई लाइन से, द कॉमन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, द कॉमन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर, लिखते चले जाओ नंबर 1, नंबर 2, ऐसे या वैसे लिख लो। ओलेइक एसिड, OLEIC, देखो EIC आ गया, नाम से पहचानो। EIC अगर शब्द जुड़ा हुआ है तो आपका वो अनसैचुरेशन को दिखाता है। OLEIC, ओलेइक एसिड, ब्रैकेट में N लिखो आप, N18, N=18। कामा करके ब्रैकेट में ही लिख लो 1 डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड होता बेटा इसमें। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लिखो लाइनोलेइक एसिड, लिनोलेइक पढ़ते हैं, लाइनो या लिनो, LINO, लिनोलेइक, LEIC, लिनोलेइक एसिड, इसका N जो होता है N= आप लिख लो अगेन 18, अगेन 18, कामा लगाओ, डबल बॉन्ड या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स =2, 2 डबल बॉन्ड होता है, यानी यहां पर अनसैचुरेशन का लेवल बढ़ गया लिनोलेइक एसिड में। इसके बाद सेकंड लिखो
लिनोलेनिक, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर क्या लिखा था? लिनोलेइक। आप क्या लिख रहे हो? लिनोलेनिक, LINOLENIC, लाइनोलेनिक एसिड। अगेन एन उतना ही होगा, 18 ही होगा, डबल बॉन्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला लिखिए बेटा, अराइकीडोनिक एसिड। अराइकीडोनिक एसिड, मूंगफली का तेल आप जानते हैं, अराइकिस हाइपोजिया, मूंगफली, वहां से रिलेटेड है। एराइकीडोनिक एसिड, एराइकीडोनिक, ARACHIDONIC, एराइकीडोनिक एसिड। आप लिख लें N इक्वल्स टू कितना है यहां पर? 20, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 4, हाईली अनसैचुरेटेड एसिड। यानी इसे आप बोल सकते हो हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कर लिया बेटा? तो फैट और ऑयल के बारे में एक आपको आइडिया हो गया कि ऑल ऑफ दीज आर ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, अगर सिंपल ट्राईग्लिसराइड की बात किया जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे आप, बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हो क्या सिंपल लिपिड, इनको लिपिड भी बोला जाता है, सिंपल लिपिड। उसके बाद कहते हो आप कंपाउंड लिपिड, उसके बाद कहते हो डेराइव्ड, जैसे प्रोटीन में पढ़ा था हम लोगों ने। सिंपल लिपिड का मतलब सिंपली दे आर ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, और इसके अलावा अगर चेन में कोई दूसरा ग्रुप भी लाके लगा दिया, जैसे मान लो फास्फोरिक एसिड को लिंक कर दिया जाए तो फास्फोलिपिड हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू को जोड़ दिया जाए तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सिंपल लिपिड को अपन कंपाउंड लिपिड में बदल सकते हैं। और डेराइव्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, डेराइव्ड उसे हम बोलते हैं कैच ऑल ग्रुप, इसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कोलेस्ट्रॉल आप पढ़ते हो, कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉयड से रिलेटेड जितने भी हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, तो ये आपके क्या हैं, सब वो सब डेराइव्ड हैं। बट वो सारी चीज़ें अपने सिलेबस में नहीं है। केमिस्ट्री में हमको सिंपल सा क्या पढ़ना था कि भाई फैट या ऑयल क्या होता है और इनकी केमिकल रिएक्शन क्या होंगे, कैसे इसका जो है एस्टिमेशन किया जाता है, लैब में कैसे इनका प्यूरिफिकेशन चेक करते हैं हम लोग, तो वो सारी चीज़ें अपने को सिलेबस में यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में इसका नहीं है। तो यहाँ से अब आपको ये आइडिया हो गया कि ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड डिफरेंट टाइप्स का मैंने डिस्कस कर दिया, सैचुरेटेड कब होगा, अनसैचुरेटेड कब होगा, कैसे आप इसको करते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद बेटा अगला जो आपका टॉपिक इसमें डिस्कस होता है वो होता है रिएक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट। तो नेक्स्ट आप मेंशन करो रिएक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट। देखिए रिएक्शन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, ठीक है ना। लिखें सबसे पहला रिएक्शन, जैसे सपोज दैट मान लो कि आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, तो आप क्या आप बता सकते हो यहां पर, आप ऐसे लिख लो पहले, फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड फॉर फैट और
ऑयल्स सच एज, पहला रिएक्शन देखो, एडिशन रिएक्शन। एडिशन आप जानते हो कि अगर ये अनसैचुरेशन है इसमें तो कौन सा रिएक्शन दिखा सकता है बेटा, एडिशन। तो आप लिख लें इसमें, इफ फैटी एसिड कंटेंट ऑफ फैट और ऑयल, फैटी एसिड कंटेंट ऑफ फैट और ऑयल हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स at a certain places, at a certain places, कॉमा लगा लें, give addition reaction, give addition reaction with a particular reagent, with a particular reagent, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पहला लिख लो आप, एडिशन ऑफ हैलोजन। मान लीजिए आप क्या करते हो बेटा, एडिशन ऑफ हैलोजन कराते हो। सपोज करो कि यहां पर आप जो है ग्लिसरल ट्राइओलिएट लेते हो, ट्राइओलिएट, ग्लिसरल ट्राइओलिएट। देखें, पहला मैंने लिखा फर्स्ट एडिशन ऑफ हैलोजन, आयोडिनेशन मान लो करा रहे हैं हम लोग। जैसे सपोज करो CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 का 7, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 का 7, और यहां पर चूंकि कार्बन नंबर अभी हमने आपको बताया था ओलेट में, याद है, यहां पर आपका CH3 देखो, 7 और 7 14 ये हो गया, 2 16 ये हो गया, 17 ये हो गया, 18 ये हो गया। इसका नहीं काउंट करोगे, ग्लिसरॉल मोइटी है आपका। CHO अगेन देखो, CH2 7, CH डबल बॉन्ड CH, देखो कितना आसान है, CH3, ये आपका CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 7 डबल बॉन्ड, ऐसे करोगे आप। अब मान लो इस पर आपने 3 मोल I2 का एडिशन कराया, इसे आप क्या लिख सकते हो बेटा, ग्लिसरल ट्राई ओलिएट, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल है जिसमें ओलेइक एसिड है। ये आपका क्या बना लेगा, ये देखो सैचुरेटेड सिस्टम आ जाएगा। CH2 का 7, CHI, ध्यान से देखो, बॉन्ड CHI CH3, ये देखो सैचुरेट हो गया। ऐसे अपन यहां भी लिख सकते हैं, ये देखो, जैसे उसमें लिखो सब में लिख डालो, CHI CH3, ये हो गया आपका CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 7, CHI, ये आपका CH3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सैचुरेटेड प्रोडक्ट दे दिया बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल? यानी क्या बताया मैंने इसमें,
ये आपका जो है डाई आयोडाइड फॉर्म हो गया बेटा, यानी डाई आयोडाइड। तो इसे आप क्या बोलोगे? एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हैलोजन हो गया। बना लें फटाफट। सर जी डाई आयोडाइड के साइड पूरा कंप्लीट रिएक्शन दिख नहीं रहा। आपको कुछ करना थोड़ी न था। आप उधर अगर नहीं दिख पा रहा है तो मैं इधर कर दूं क्या? इस वाला स्ट्रक्चर को बना लिया है यस सर। तो बस कुछ करना थोड़ी है यार। डबल बॉन्ड तोड़ो इनका, ये देखिए, यही तो एडिशन हुआ, और क्या हुआ इस पर? यही प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, ये ले लो। कौन सी आफत आ गई आपकी? लीजिए, इसको आप डाई आयोडाइड कर दो। कौन सी आफत है? बच्चों वाला रिएक्शन है, डबल बॉन्ड टूटा और आपका आयोडीन लग गया दोनों कार्बन पर।